जो सुबह सुबह हुआ है भट्टी साहब मोहसिन बेग साहब वाला मामला, ये बड़ा ड्रामेटिक हुआ है, इसमें क्या आपकी वर्जन क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है, ये वाकया तकलीफ दे है। 2-3 दिन पहले हमने कुछ मनाजर देखे इकरारुल हसन साहब के। हाँ, वो तो जुल्म की इंतहा था, उससे बड़ा जुल्म तो हो नहीं सकता। आज कहा जा रहा है कि कोई FIA ने मुकदमा दर्ज किया था सीनियर जर्नलिस्ट है मोहसिन बेग साहब। जी जी। उसकी गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो पुलिस के बकौल के उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और उनका क्लेम है कि ये सफ़ेद यूनिफॉर्म और सफ़ेद कपड़ा जात में तो मैं डाकू समझा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे सहाफ़ी के हाथ में कलम और ज़ुबान से इख्तलाफ राय की तो गुंजाइश है, लेकिन ये वाक़या नहीं होना चाहिए। अब मोहसिन बेग साहब से यकीनन बात हो नहीं सकी, ताहम जो वीडियो चल रही है उसमें इनके हाथ में पिस्टल भी है, उनके साहबजादे में भी है। अब ये बज़ाहिर तो मुझे याद है कि मोहसिन बेग जो इमरान खान साहब के बहुत चंद लोग करीब में, उनमें से करीब लोगों में से बताए जाते थे, बहुत ज़्यादा करीब, मैं बेइंतहा करीब की बात करूँ। लेकिन समझने से बाहर है कि हाँ, सोशल मीडिया का कादी साहब और मलिक साहब हम कल भी गुजारिश कर रहे थे कि खुदा का वास्ता इस गंदे गटर को बंद करो। लेकिन भट्टी साहब, ये जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, जरा अगर आप काइंडली गौर करें थोड़ा सा, तो बच्चे के हाथ में भी पिस्तौल है गालिबन और वो फायरिंग कर रहे हैं, तो क्या ये इस शक शुबा में कर रहे हैं कि शायद डाकुओं ने पकड़ लिया है? और उसके बाद ये देखिए काजी साहब, उसमें ये इसमें वर्दी पहनी हुई है उसकी, जिसको काजी साहब यही दुख है कि मेरा ख्याल है ये फायरिंग का वाक़या नहीं हो। पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं, अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, अगर वो गए हैं तो जाके पेश होना चाहिए था, अदालत में अपना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। पुलिस के ऊपर फायर करना या हाथ उठाना कतन भी मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कादी साहब के आने वाले दिनों में पाकिस्तान में साफत ना होने के बराबर रह जाएगी। ये कुछ मैसेज मुझे बहुत उल्टे सीधे समझ आ रहे हैं जो सुनवाई दे रही है। पहले की आप बात कर रहे हैं, इकरार वाली बात कर रहे हैं, जो इकरार हो रही है। कुछ दिन पहले एक सरकारी इदारा उसने बताया कि फलां बंदों के बारे में। लेकिन भट्टी साहब, ये मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, ये वर्दी में लग रहा है जो पुलिस ऑफिशियल है। ये मलक साहब से पूछे। हाँ मलक साहब, ये वर्दी में लगने नहीं होना चाहिए थी मोहसिन बेग साहब के। नहीं, वो जो भी है, आपकी बात पे तो मेरे ख्याल कोई दुनिया का बंदा नहीं इख्तलाफ कर सकता। अगर शहरी इस तरह अपना असले का इस्तेमाल करेगा तो फिर रियासत की जरूरत क्या है? ये तो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। मगर मैं समझता हूँ कि ये मुझे वो भट्टी साहब ने आपको आइडिया दे दिया। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कल का जो इशू था कि एक सरकारी इदारे ने एक सहाफ़ी को मारा है, 3.5 घंटे रखे, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इशू ये था, हमारी जो सहाफ़त है वो आम आदमी की आवाज़ है। आवाज़ आज हमने उसकी निकालनी थी कि 12 रुपये आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, हम पिस्तौल गन बंदूक इस चक्कर में चले गए। मुझे तो लग रहा है कि जो असल इशू है, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई, आपने 30 साल जो बंदूक अवाम पर तनी हुई है। मेरी जो वॉइस है, मैं यहाँ ताहिर मलिक नहीं बैठा, ये यार हमीद भट्टी नहीं बैठा, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। भट्टी साहब करेक्ट नहीं फाइम रहा हूँ। तो हमारी आवाज़ क्या है? हमने तो बात करनी है कि जिस गरीब आदमी ने अपने बच्चों का पेट भरना है, जिसने अपना घर चलाना है, जिसने बिजली का बिल देना है, जिसने मोटरसाइकिल चलानी है, जब 12 रुपये आप लीटर का इजाफा करेंगे तो पाकिस्तान में जो सैलाब नहीं, तूफान, जो सुनामी आएगा महंगाई का, उसके साथ कौन सी जो गन्ने गोलियां उसको चलेंगी, उसका कौन सा? बिल्कुल, हम उस पर भी भट्टी साहब हमारा एहतजाज बनता है, और हुकूमत के वो जो प्राइसेस हैं वो आम आदमी की जेब के करीब करीब रखनी चाहिए। ये हिस्टोरिक है, ये ज़हन में रखिए, आप दोनों को पता है। लेकिन बहरहाल मैं इस इशू पे पहले वाइंड अप आपसे ले लूं। ये पुलिस वाला मुझे वर्दी में लग रहा था। देखिए, यूनिफॉर्म पे हाथ उठाने का तो किसी को राइट ही नहीं, इसमें तो दो राय है ही कोई। हाँ, दो राय है ही कोई नहीं। मुकदमा और मेरे ख्याल में इसी हवाले से मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा टेररिस्ट एक्ट का हुआ, मुकदमा एक FIA का हुआ, जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। देखिए, बदकिस्मती ये है, अगर वो कोर्ट ने, मैं थोड़ी सी बात रिजेक्ट करूं कि वो कोर्ट कह रही है कि जो पहले वाला जो था छापा, उसको कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है शायद। मेरा है डिस्टेंस सेशन जज साहब ने कोई ऐसी, मैं खबर पढ़ा था कि उन्होंने कहा छापा गैर कानूनी है। देखिए काजी साहब, इसमें बहुत सारी बातें करने वाली हैं। पहले तो मुकदमा, आज मैंने FIA के 2 एक्सपर्ट से पूछा है कि ये मुकदमा क्या बनता है कि नहीं बनता है, कि एक किताब को कोट किया गया। लेकिन जहां तक मलक साहब ने बात की है, आज हम इस चीज़ पे, इशू पे बात कर रहे हैं जो मोहसिन बेग सीनियर जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए। जब कल 20 करोड़ आवाम को 12 रुपए की गोलियां मारी आपने एक एक करके, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, हाँ। उसको छोड़ के हम ये कर रहे हैं जो 20 करोड़ आवाम को छन्नी किया कल। पहले खबर आती है, कैसे सुने
7 या 8 रुपए की समरी भेजी गई है, लेकिन 12 रुपए हो गया। फिर खबर आती है कि वजीर आजम ने अवाम की मोहब्बत में उसे खत्म कर दिया, उसे नामंजूर कर दिया। रात अचानक खबर आती है कि 12 रुपए कीमत में इजाफा कर दिया गया। ये इशू है इस 20 करोड़ अवाम के। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं चूंकि इसको हमने एग्जॉस्ट करना है, इस खबर को भी देना है, चूंकि एक वाकया हुआ है। जरा शहबाज गिल साहब और हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड्डी साहब मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर लूं। खुद साख्ता सहाफी की बात की जो वजीर आजम के पास पैसे मांगने के लिए आए थे, जो वजीर आजम को मैंने कानों से सुना था कि मैं इस मीडिया की टांगे मान के आपके सामने फेंक दूंगा, और वहां पे और लोग भी बैठे हुए थे, मुझे इतने पैसे दे दें। तो वो शख्स आज अपने आप को सहाफी कहे या आप उनको सहाफी कहें, ये आपकी मुझे जुस्तजू का पता है सहाफत के लिए आपने जाती तौर पर क्या की हुई है। आपके लिए भी ये दुरुस्त नहीं कि ऐसे लोग अपने आप को सहाफी। जी ये तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, भट्टी साहब और मलिक साहब दोनों बताएं। मलिक साहब सही राय जी मलिक इसमें एक तकलीफ दे बात है, मैं जनरली बात करूंगा। हमारे यहाँ हमेशा होता है जब आपके खिलाफ बात करें ना, आप उसकी बात करते हैं, तो मज़ा तो तब था ना जब आके मोहसिन ने इस तरह की हरकत की थी, आप उस दिन साहब को बताते कि यार ये साहबी ने आके हमसे पैसे मांगे, तब तो आपने मुझे बताया नहीं, तो वो मज़ा नहीं इस तरह। तो कुछ मजीद भी बात की है उन्होंने, ताकि मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आ जाए। भट्टी साहब हम पे वैसे ही इल्ज़ाम लग जाता है कभी कभी कि मतलब हम तो बिल्कुल ही जो है वो गैर जानबदार हैं। बहरहाल ये सुनाइए जी। ये जो गन है उन्होंने एक एफआईए या पुलिस के एहलकार के ऊपर नहीं तानी, ये गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, तो स्टेट इसका जवाब देगी। जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है उसका जवाब स्टेट देगी। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अब जाहिर है स्टेट ने जवाब तो दे दिया है, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत का कोड कर लिया, 3 दिन का रिमांड ले लिया है। लेकिन काजी साहब हम ना समझ में नहीं आता कि अब जर्नलिज्म की जाए या ना की जाए। कोई किसी को अख्तियार नहीं, सियासी जमातों ने भी अगर कोई मीडिया सेल बनाया है, पहले उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस मकसद के लिए बनाया है। कल मैंने अपना मेरा मौक़िफ़ था कि खातून अव्वल के बारे में नामुनासिब अल्फाज निकाले गए। आज भी मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म और उसका सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, उस पर 50 लोगों ने गालियाँ दे दी। तो भाई मेरी एक राय है कि चाहे वो वज़ीर आज़म की मिसिज हो या कोई भी हो, किसी माँ खातून खाना के बारे में खातून खाना ना मुनासिब लैंग्वेज नहीं, उस पर भी हमारे कुछ दोस्तों ने माँ बहन की गालियाँ। अच्छा भट्टी साहब, अगर हम कोई भी पोजीशन ले लें, ये ले लें तो इधर से गालियाँ, वो ले, और अगर गैर जानबदार रहे तो तब गालियाँ। वैसे हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि किस किस सियासी जमात ने सोशल मीडिया का सेल बनाया, वो क्या काम कर रहा है, उनके अकाउंट कहाँ से चल रहे हैं। मलिक साहब नहीं, ये गंद को, इस गटर को बंद करना होगा। मेरे ख्याल में ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं। आपकी बात बजाय ज्यादा तकसीम हो रहे हैं, आपसे करें मुझसे करें। नहीं भट्टी साहब देखिए, हमारा मसला ये हो गया, इख्तलाफ तो इंसानी माशरे का हिस्सा है, हमारे यहाँ दुश्मनी बनती जा रही है। आपका मेरे, हम बैठते हैं तीनों दोस्त, हमारे इतने इख्तलाफ होते, मगर हमारी जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं। तो ये सोसाइटी आप जिस सतह पे लेंगे, मोहसिन बेग साहब का क्या समझते हैं, क्या एंड मुझे तो, मगर मुझे लगा कि उनको एक सपोर्ट मिल गई है। जो आज जज साहब ने जो फैसला दिया कि वो जो छापा गैर कानूनी था, इससे उनके लिए कोई रास्ते मुझे लगा नरम हो गया। क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपने रियासत पे गन उठाई है, तो ये बड़ा शहबाज गिल साहब की ट्वीट्स में आप खिदमत में प्लीज माजी के ट्वीट्स हैं ये। आज मोहसिन बेग के ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं बेहुदा बेतुके इल्ज़ामात सुने तो वो तो 2 साल पहले सर्दियों का वो दिन याद आया जिस दिन मोहसिन बेग साहब फिरदौस कमान के साथ वज़ीर आज़म ऑफिस तशरीफ़ लाए और वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि उनके तवस्सुत से अगर वज़ीर आज़म मीडिया को 2 से 3 अरब के इश्तिहार दें तो मीडिया कंट्रोल करके सामने यानी ले आऊँगा। उसके बाद क्या उन्होंने कितनी बार वज़ीर आज़म की मिन्नत समाजत की और दरख्वास्त की कि इस मनसूबे की मंजूरी दी जाए। क्या आपने वज़ीर आज़म को कई और लोगों से सिफारिश भी करवाई थी? क्या ये दुरुस्त है कि जब वज़ीर आज़म ने आपको इजाज़त नहीं दी तो आपने वज़ीर आज़म के खिलाफ टीवी पर बात करना शुरू कर दी? फिर जब शहबाज गिल साहब कहते हैं और वज़ीर आज़म को रूस की कंपनी की पाइपलाइन के मनसूबे की फौरी इजाज़त की सिफारिश की और वज़ीर आज़म ने इस कंपनी को उनके कहने की वजह से ठेका नहीं दिया क्योंकि उनका ख्याल है वो बहुत महंगा ठेका था। अब मैं उनसे ये मैं फिर मैं कह रहा हूँ, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, पूछता हूँ कि इस डील में उनका कितना कमीशन था। फिर ये और ये इस तरह की बातें हैं जो अब इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब मैं बड़ी साहब सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, मैंने तो वो किताब नहीं पढ़ी, अगर उस किताब को पहले पढ़ के बैन कर देना चाहिए था, क्या ख्याल आपका? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उसमें को भी शूतर व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमारी भी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात में दो राय है ही कोई नहीं। हमें कोई हक नहीं किसी के बारे में इल्ज़ामत लगाने की, और बेखुदा गुफ्तगू की तो हक ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, जितने मोहसिन बेग साहब इमरान खान के करीब थे ना, आपका तसव्वुर भी नहीं जा सकता। आप तो विटनेस है इसके, मुझे पता है, हजारों विटनेस है। इसमें इस टेलीफोन में मोहसिन बेग साहब की जहाज में 10 तस्वीरें हैं, इस मेरे फ़ोन में
खान साहब इमरान खान साहब के साथ। मेरे और कि मैं गरीब आदमी हूं, मैनू कोई जहाज च बनदा, मैनू कोई चिंग चीज नहीं बनदा।